अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे आर्मीनिया और आज़रबाईजान पर। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर सी वीडियो हो और हम 6 से 7 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल कर लें। इस वीडियो से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मैंने आपके सामने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के हवाले से जितना भी अपना तज्जिया रखा था वो कितना सच साबित हो रहा है। अगर आप मेरी इस इशू पर पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने शुरू में कहा था आज वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो डॉन न्यूज़ की मेरे पास पहली खबर है उसके मुताबिक जनाब आर्मीनिया की जानब से आज़रबाईजान पर हमला किया गया है। हमला नहीं किया गया बल्कि हमले किए गए हैं। तीन बड़े हमले किए गए हैं। हमले आज़रबाईजान के 2 बड़े शहरों पर किए गए हैं। गांजा जिस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम शहर है, उसका नाम बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है मैं उसका नाम गलत नहीं लेना चाहता। तो दूसरे शहर पर भी हमला हुआ है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इतलात के मुताबिक बेशुमार मकानात गिर चुके हैं, लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लिहाजा इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि मरने वालों की तादाद 12 ही है और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 40 ही है। एक बड़ी जो आबादी है वो इससे निशाना बनी है, तो लिहाजा हम नहीं कह सकते कि 12 ही शहीद हुए हैं। और इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये जंग बढ़ती ही जा रही है। आप सोचें, आर्मीनिया जिसकी आबादी 32 लाख है, आज़रबाईजान जो एक बड़ा मुल्क है, क्या आर्मीनिया आज़रबाईजान का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कोई तीसरी ताकत है जो आर्मीनिया की मदद कर रही है, जैसे तुर्की आज़रबाईजान की मदद कर रहा है। मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था कि ये जंग इसराइल की जानब से छेड़ी गई है, इस्लामी ब्लॉक को तबाह करने के लिए छेड़ी गई है, मुसलमानों में इंतशार फैलाने के लिए छेड़ी गई है और ईरान को इस जंग में धकेलने के लिए छेड़ी गई है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। अपनी बात को मैं सच साबित होता हुआ देख रहा हूं। मैंने यूरेशियन टाइम की खबर भी एक आपके सामने रखी थी 1 हफ्ता पहले, जो मैं अक्सर डिस्कस भी करता हूं कि ये जंग ईरान के लिए बुरी साबित होगी, ईरान इस जंग में फंस जाएगा, जबकि ये जंग इसराइल के लिए एक ब्लेसिंग, एक नेमत, एक मुफ्त का खेल साबित होगी। अल जज़ीरा की खबर है कि सिविलियंस मारे गए हैं आर्मीनिया की जानब से, जो गांजा पर हमला किया गया है और बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। यानी जो डॉन की खबर थी 12 वाली, अल जज़ीरा के मुताबिक ये जो शेलिंग हुई है, ये जो रॉकेट हमले हुए हैं, इसमें एक बड़ी आबादी जानों से तो गए हैं, ज़ख्मी तो हुए हैं, उसके साथ साथ बड़ी आबादी जो है वो रहने के काबिल नहीं रही। पूरे इलाके ही कब्रिस्तान बन चुके हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। खबर बहुत ही अहम है। ये वो खबर है कि आज़रबाईजान ने ये कहा है, आज़रबाईजान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि आर्मीनिया की जानब से ईरान पर रॉकेट हमला किया गया है। ये बाकू की जानब से खबर लगाई गई है। आज़रबाईजान की जानब से कहा गया है कि आर्मीनिया की जानब से ईरान पर रॉकेट हमला किया गया है। ईरान कोशिश कर रहा था कि वो न्यूट्रल रहे, वो इस जंग में ना कूदे, लेकिन ज़बरदस्ती, जो मैंने आपको बोला था असल हदफ ईरान है कि आपस में लड़ जाए। पहले इन्होंने कोशिश की कि आज़रबाईजान जो है वो ईरान पे हमला कर दे। खबरें चलवाई गई जी 200 से ज़्यादा टैंक आज़रबाईजान पर हमला करने के लिए, आर्मीनिया की मदद करने के लिए ईरान ने भेज दिए हैं। हर तरफ जी तूफान मच गया। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था ये झूठ है। ईरान क्यों अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ लड़ेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो खबर झूठी साबित हुई।
یہ اسرائیل کی سازش تھی۔ اب جی آذربائیجان کا فارن منسٹر وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے ایران پر، آپ مجھے ایک بات بتائیں، مسئلہ تو نگورنو کاراباخ کا ہے، مسئلہ تو اس 4000 اسکوائر کلومیٹر کا ہے، مسئلہ تو اس 1.5 لاکھ آبادی کا ہے، یہ مسئلہ آرمینیا اور آذربائیجان میں ہے۔ اب آذربائیجان کی جو سپورٹ ہے وہ ترکی کر رہا ہے، اور شاید آرمینیا کی سپورٹ روس کر رہا ہو یا روس نیوٹرل ہو، لیکن اس میں ایران کا کیا رول ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں ایران کا کیا رول ہے؟ ایران کا کیا قصور ہے؟ ایران کی تو سرحد لگتی ہے 765 کلومیٹر کی آذربائیجان کے ساتھ، اور اس کی سرحد لگتی ہے آرمینیا کے ساتھ بھی۔ وہ تو نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، وہ تو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اور دھمکیاں دے رہا ہے، بلکہ وارن کر رہا ہے کہ آپ باز آ جائیں، آپ باز آ جائیں، آپ رک جائیں، آپ جنگ کی جانب نہ جائیں۔ تو پھر آرمینیا نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ایران کو بھی غصہ آئے، اور ایران جو کرونا وائرس سے پھر اس کی اکانومی تباہ ہو گئی، پھر امریکہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے پہلے ہی اس کی معیشت کا برا حال ہے، اس کو جنگ میں دھکیلا جائے۔ تو یہ ہے وہ سازش، یہ ہے وہ سازش جس کے تحت یہ مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ روس بھی جنگ میں کودے، جو میں نے بولا تھا پہلے دن، جس کے تحت یہ چاہتے ہیں ترکی بھی، پھر پاکستان بھی، پھر سعودی عرب، UAE، اسرائیل، بحرین، اس طرح کے کویت، یہ جو ممالک ہیں جو ایک نئے بلاک کے ہیں، وہ ان ممالک کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور آپس میں ہی یہ لڑ پڑیں اور اسرائیل کا مقصد پورا ہو جائے۔ خبر اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی جو خطرناک خبر ہے وہ ہے یورو ایشین ٹائمز کی 17 اکتوبر کی ہی خبر ہے۔ خبر جناب یہ ہے کہ آذربائیجان نے رشیا کا، یعنی رشیا کا بنایا ہوا طیارہ سو-25 تباہ کر دیا ہے۔ آذربائیجان نے رشین میڈ، رشیا کا دیا ہوا سو-25 طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ بہت ہی پکی خبر ہے۔ یورو ایشین ٹائمز ایک بڑا ادارہ ہے، اور یہ خبر دینے والی ایجنسی ترکی کی ہے کہ انہوں نے روس کا طیارہ، روس کا سو-25 تباہ کر دیا ہے آذربائیجان نے۔ تو کیا اب روس اس جنگ میں نہیں کودے گا؟ کیا اب روس اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا؟ ظاہر ہے جب روس کا طیارہ گرا ہے، بے شک انہوں نے بیچا ہوا تھا، بے شک انہوں نے آرمینیا کے آگے بیچا ہوا ہو، پھر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 27 فروری 2019 کو ہم نے پاکستان کا فلاں طیارہ JF-16 میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا گرا دیا ہے، اسی وقت امریکہ نے ایکشن لیا تھا کہ یہ تو ہمارے طیارے بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے تباہ نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں۔ اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دو ملکوں کی ایک چھوٹی جنگ ہے، یہ بڑی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔